हेलो, मैं कुमार अवनीश स्वागत करता हूं आप सबों का आशीर्वाद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीर्वाद परिवार पर। अभी आप देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड आशीर्वाद मंत्रा सफलता की एक श्रृंखला। इसमें हम आपसे मिलवाते हैं हर हफ्ते एक नए सफल प्रतिभागी से। इसी कड़ी में आज हमारी मेहमान हैं कोमल वर्मा, जो कि एसआई बिहार के पद पर चयनित हैं। आज इनसे पूछेंगे कई ऐसे सवाल जो इनके जीवन के अनुभवों को हम सबों के बीच साझा करेंगे, और इनसे पूछेंगे कई ऐसे सवाल जो आपके सफलता के मार्ग को प्रशस्त करता हो। हम इनसे जानेंगे इनके जीवन के कई नए अनुभव, नए आयाम को। आज इनसे पहला सवाल है आपसे कि जब हम लोग समाज में, जो हम लोग की मध्यम वर्गीय समाज में सबसे बड़ी समस्या जो है कि लड़कियों को पुलिस प्रशासन की तरफ मुड़ता देखना, तो कभी ऐसा कुछ रहा हो कि आपको तैयारी के क्रम में कोई कठिनाइयाँ आई हों, तो आपने एक लड़की होने के नाते पुलिस की तैयारी में कोई कठिनाई देखी है? तैयारी के क्रम में कठिनाई तो आई, बहुत कठिनाई आती है, लेकिन अगर फैमिली हमारा सपोर्टिव होता है तो हमें प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता है। और जहाँ तक तैयारी का बात है तो हम आशीर्वाद परिवार से जुड़े रहे तो एग्ज़ाम के लिए तो हमें ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा देता है। और फिर पुलिस की तैयारी के लिए एक फ़िज़िकल होता है, तो फिज़िकल के लिए लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है। इसके लिए हमारे यहाँ कम्युनिटी पुलिसिंग भागलपुर चलता है, तो वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से फ़िज़िकल कर पाए। हमें सब कुछ प्रोवाइड कराया गया फ़िज़िकल के लिए, जिससे हमें फ़िज़िकल में कोई परेशानी नहीं आई। जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग भागलपुर की बात की गई, तो भागलपुर में बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है पुलिस की तैयारी को लेकर, आपको हम बताते चले। और बहुत बहुत थैंक्स उनका कि उन्होंने हमारे लिए गर्व का विषय तैयार किया, आपको एसआई में चयनित करवाकर आपका सहयोग किया। और हम इसी क्रम में जो है आपसे अगला सवाल तो ज़रूर ही पूछेंगे कि आप आने वाली जो लड़कियां हैं उनको कैसे, कौन सा चीज़ ऐसा कहना चाहेंगे या बताना चाहेंगे जिससे कि वो प्रोत्साहित हो इस पुलिस प्रशासन में आने को लेकर? लड़कियों के लिए ये है कि हम लड़कियों को समय बहुत कम मिलता है पढ़ाई के लिए, लड़कों के कंपैरिजन में हमें कम समय मिलता है, तो हमें उसी कम समय में अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि नहीं, हम लड़कियां भी कुछ कर सकते हैं। तो हमें अगर लड़कों को 7 से 8 साल मिलता है तो हमको 4 से 5 साल मिलता है। तो उस 4-5 साल में हम अपना अगर 100% दे के प्रूव कर दें कि हम किसी भी विभाग में, चाहे वो पुलिस हो, रेलवे हो, किसी भी विभाग में जाने के लिए सफल हैं, तो हमें अपना 100% देना चाहिए। जी बिल्कुल, और इन्होंने अपना 100% देकर एक सशक्त महिला होने का परिचय दिया है। और अब हमारी राज्य सेवा, यानी राज्य सेवा कहें, देश सेवा कहें, पुलिस सेवा में जाने के लिए तैयार हैं, सज्ज हैं अपनी तैयारी को लेकर। और इसी कड़ी में अब हम थोड़ा सा समाज से बाहर उठते हैं और अगला सवाल आपसे पूछते हैं कि आपने जिसमें तैयारी की थी, तो जीके की तैयारी दरोगा के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। आपका 90% हिस्सा, 95% हिस्सा वही है। तो आपने उसकी तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी, और कोई खास स्ट्रेटजी हो आपकी तो आपने क्या अपनाई थी? मेरा स्ट्रेटजी था टारगेट बेस्ड। मेरा स्ट्रेटजी है कि मैंने ये घंटे को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया कि मुझे इतना घंटा पढ़ना है। मैं बस ये करती थी कि अगर एक सप्ताह में मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है, मुझे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है तो इस हफ्ते मुझे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है तो मुझे इस हफ्ते हिस्ट्री पढ़ना है, तो बस वो टारगेट कंप्लीट करना था मेरा। तो इस तरह मेरी तैयारी धीरे धीरे बहुत अच्छी हो गई। यानी एक टारगेट बेस्ड तैयारी जो है इन्होंने की, और एक बेहतर सलाह है कि आप अपनी तैयारी को एक टारगेट बनाएं। हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने के लिए आप टारगेट फिक्स कर लें कि आपको कितना पढ़ना है। टारगेट फिक्स भी हमें नहीं करना पड़ता है, वो आशीर्वाद करवा देता है, क्योंकि आशीर्वाद में हर हफ्ते वीकली टेस्ट होता ही है। जी बिल्कुल। तो उसके लिए हमको टॉपिक दे दिया जाता है कि इतना टॉपिक को इस सप्ताह कवर करके आना है, तो बस उसी टॉपिक के लिए हम पूरा सप्ताह पढ़ दें तो उसका डीपली नॉलेज। ऐसे जनरली हम लोग बस पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन अगर ये पता होता है कि वीकली टेस्ट होना है, उसमें हमें अच्छा रैंक लाना है, तो इसके लिए हम पूरा सप्ताह उस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर पाते हैं। जी बिल्कुल। आशीर्वाद बताते चलें आपको कि आशीर्वाद परिवार के द्वारा हर हफ्ते जो है वो एक टॉपिक वाइज टेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि आपको क्लियर होता है कि इसी टॉपिक से सवाल आपको पूछे जाएंगे, और उसकी तैयारी के लिए आपको एक हफ्ते का समय मिलता है, जिसमें इन्होंने बताया कि जो है बेहतर तैयारी कर पाएँ और एक टारगेट को फिक्स कर पाएँ। तो बहुत अच्छा जो है इनका मार्गदर्शन था इस मामले को लेकर। अब अगला सवाल जो इनसे होगा कि जहाँ तक दरोगा की तैयारी में हमने कहा कि 95% तो योगदान रहता है, लेकिन 5% अभी भी मैथ्स जो है वो रहता है। तो आपको क्या लगता है कि दरोगा की परीक्षार्थियों के साथ खास कर देखते हैं कि मैथ को लेकर जो एक इग्नोरेंस का भावना होता है कि अरे मैथ 5 है, 2 1 सही हो ही जाएगा, तो आप इसमें कहाँ तक सहमत हैं? मैथ्स को इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जीके हम कितना भी पढ़ लें हमें कन्फ्यूजन होता ही है। मैथ्स अगर हम एक बार टाइम एंड वर्क या परसेंटेज जो भी चैप्टर अगर हम बना लिए
तो उस चैप्टर से ये कॉन्फिडेंस है कि मेरा सवाल नहीं छूटेगा। लेकिन जीके में हमको ये कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है कि नहीं इससे मेरा सवाल, क्योंकि जीके अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर दिया तो हम फंस जाते हैं। इसलिए मैथ्स में हमको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि अगर मैंने ये चैप्टर बनाया है तो इसमें हम पक्का सही करेंगे, पक्का सही कर पाएंगे। अगर क्योंकि मेंस में मैथ्स रीजनिंग भी 20 से 22 मैथ्स रीजनिंग रहता है, तो इसमें हम 18-19 तो पक्का कर ही सकते हैं अगर हम मैथ्स अच्छे से पढ़ें। और मैथ्स में मेरा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में मेरा स्ट्रीम मैथ्स ही था। तो इसलिए मैथ्स में हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। पहली ऐसी दरोगा मिली हैं जो अभी तक मैथ को बेहतर प्रेफरेंस मानने को बताया, और पिछले भी इंटरव्यू में हमने दरोगा जी से बात की थी, उन्होंने मैथ को इग्नोरेंस करने की बात नहीं की थी, लेकिन इतनी प्रमुखता से कि 20 सवाल में 18 बनाना और 5 सवाल में जो फिक्स नंबर होता है मैथ से प्राप्त करना, ये इनके द्वारा मिला। और हमें भी लगता है कि आप जब भी किसी चीज़ की तैयारी करें, दरोगा हो, बीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, आप किसी भी पहलू को कमज़ोर ना होने दें, क्योंकि हर पहलू जो है आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। 5 नंबर क्या, 1 नंबर, 0.25, 0.50, एक नंबर जो है वो काफ़ी आपके लिए वैल्यूबल होता है। तो अगला सवाल जो है आपके लिए कि आपने इस दरोगा के एग्ज़ाम के अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम को दिया होगा, अपने कंपटीशन सब हर कोई देता है। ग्रेजुएशन बेस्ड तो मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, पहला एग्ज़ाम था, क्योंकि 19 में ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, 19 के जनवरी या फरवरी में, और फिर ये वैकेंसी आई तो मैंने इसे फिल किया। और इसके पहले कांस्टेबल के पोस्ट पे मेरा चयन हुआ था, पर हम ज्वाइन नहीं किए थे क्योंकि उस वक्त मुझे ये लगा था कि मैंने अपना 100% नहीं दिया है अभी, बस ऐसे तैयारी स्टार्ट था तो हो गया। नौकरी होने के बाद भी आपको लग रहा था 100% आपने नहीं दिया? बिल्कुल नहीं, और मैंने दिया भी नहीं था अपना 100% उसमें, तो इसलिए हम ज्वाइन नहीं किए थे उसको। तो जब आप नौकरी छोड़ रहे थे तो आपकी फैमिली में तो कोई तो बोला ही होगा? फैमिली तो बिल्कुल भी नहीं, इस मामले में फैमिली ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, खासकर मेरे पापा। कभी भी मुझे ये नहीं बोले वो कि नहीं तुमको ये करना, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में पैसे की तो प्रॉब्लम होती ही है, और सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज़ है मिडिल क्लास वालों के लिए। तो फिर भी वो होने के बाद भी मुझे छोड़ना, भाई 1-2 बार बोला कि कर लेना चाहिए क्योंकि नौकरी नहीं मिलती है जल्दी, पर पापा बोले कि ये तुम्हारा डिसीजन है, अगर तुमको लगता है कि नहीं करना है तो ये तुम डिसाइड करोगे कि तुमको आगे क्या करना है। तो मुझे एक बार भी नहीं लगा कि मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने उसे छोड़ा। और चलिए, बेहतर निर्णय था आपका, बेहतर निर्णय था कि आज आप बिहार कांस्टेबल के मामले में एसआई के पोस्ट पर हैं। और सेकंड टाइम फिर आरपीएफ का भी एग्ज़ाम दिए थे तो उसमें मेरा फिजिकल नहीं हुआ पाया, तो उस वक्त थोड़ा ज़्यादा लगा कि नहीं कि ये शायद हम फर्स्ट टाइम छोड़ दिए इसलिए मेरा अभी नहीं हुआ, तो ये लगता है। फिर आगे हमारे जो कलीग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि नहीं आगे अच्छा होगा, ये तो छोटा मोटा था, आगे बहुत अच्छा होगा। रमन भैया बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, वो हमेशा बोलते थे कि इस बार भी मैंने कांस्टेबल का एग्ज़ाम इस बार भी दिया था और इस बार भी मेरा मेरिट नहीं बना कांस्टेबल में। तो रमन भैया फ़ोन करके पूछे थे कि मेरिट हुआ कोमल, तो बोले नहीं, तो फिर उनका यही जवाब था कोई बात नहीं, कांस्टेबल नहीं हुआ आपका दरोगा होगा। उस वक्त लगा कि नहीं मेरा होगा अच्छा, इसलिए शायद कांस्टेबल नहीं हुआ। आशीर्वाद परिवार हमेशा आपको जो है बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं देता है, और बहुत खुशी भी होती है कि आपने बहुत बिना कोई जॉब होते हुए आपने एक जॉब को छोड़ा और उसके बाद जो है एक क्लियर था कि दरोगा बनना है। तो ये जॉब छोड़ना बहुत मुश्किल है। हम ये इतना कहें कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक सेंटेंस कहा जाता है कि जॉब मिलना भगवान मिलने के बराबर है। तो भगवान मिल जाने के बाद उनको छोड़ देना इतना आसान नहीं था इनके लिए, लेकिन फिर भी इन्होंने जो तय किया है वो काबिल तारीफ़ है। और आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि करेंट अफेयर्स को लेकर जब हम लोग तैयारी करते हैं तो कैसे करनी चाहिए उसकी तैयारी? करेंट अफेयर्स जनरली लोग क्या करते हैं ना कि एग्ज़ाम टाइम आया, 1-2 मंथ बचा है तो वार्षिकांक खरीद के उसको 2-3 बार पढ़ गए, लेकिन मेरा ऐसा नहीं मानना है। हमको लगता है कि मंथली मैगज़ीन, एक पतली सी मैगज़ीन आती है मंथली समसामयिकी करके, वो हम अगर 2-3 मंथ कंटिन्यू उसको पढ़े, उसके बाद एक वार्षिकांक ले लिए, फिर वो पढ़े, तो वो एक रिवाइज टाइप का हो जाता है कि उस 2-3 मंथ का मुझे ये रिवाइज़ हो गया मेरा, तो इसलिए वो फिर टफ नहीं लगता है। और ये 2-3 बार करंट अफेयर हो जाने के बाद फिर एग्ज़ाम में हम अच्छा अटैम्प्ट ले पाते हैं। ऐसे एक बार वार्षिकांक पढ़ने से ये होता है ना कि एग्ज़ाम में हमको लगता है कि अरे ये तो मैंने पढ़ा है, छोड़ भी नहीं सकते क्वेश्चन, लेकिन कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हमें मैगज़ीन लेनी चाहिए। और आजकल तो एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास है, तो किसी भी ऐप से 10-15 क्वेश्चन पर डे जो अपडेट होता है, इससे हम क्या चल रहा है इस सब चीज़ से भी अपडेट हो जाते हैं। तो ये 2-3 बार हो जाता है करंट अफेयर, तो इससे ज़्यादा अच्छा नॉलेज हो जाता है हमें करंट अफेयर का। यानी करंट अफेयर्स को लेकर हमें रेगुलर अपडेट रहने की ज़रूरत है। हर मंथ जो है मैगज़ीन को हम लोग पढ़ें, और वो जो वार्षिकांक या फिर जो भी शॉर्ट मैगज़ीन कहें कि जो कम समय में तैयारी के लिए आता है, वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, वो आपके फुल तैयारी के लिए नहीं है। और सच में ऐसा होता है कि जब अंतिम लेवल पर आप तैयारी कर रहे होते हैं, 10 दिन पहले 15 दिन पहले देखते हैं बहुत सारे छात्रों को करंट अफेयर्स लेकर पढ़ते हुए, तो ऐसे में गलत होने की भरपूर संभावना है, क्योंकि सेम टाइप का नाम जो होता है या सेम
सेम टाइप का आंसर जो होता है वो आपको ऑप्शन में दिखने लगता है कि अब अगर विनोद गुप्ता है तो बहुत सारा विनोद गुप्ता होना है, राजेश शर्मा है तो बहुत सारे ऑप्शन में राजेश शर्मा है, तो आपको ऑप्शन देख के लगेगा इसको कहीं तो पढ़े हैं, हम लोग क्लिक कर देते हैं और गलत होने, हाँ छोड़ा भी नहीं जाता है, बिल्कुल अगर पढ़ा हुआ क्वेश्चन छोड़ा भी नहीं जाता है, और हम लोग रिस्क लेते हैं कि जो है राइट अटेम्प्ट लेने का, लेकिन वो गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और एक नंबर हमने जैसा कहा कि आपको बहुत मायने रखता है एक नंबर जो है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो एक अंतिम सवाल आज आपसे है कि जब आप जब पढ़ते थे तो आपने जैसे कहा कि कोई हमने टाइम फिक्स नहीं किया, तो बहुत सारे छात्र ऐसे हम देखते हैं कि बहुत सारे बुक रखते हैं अपने पास, आपने कौन कौन से बुक को प्रेफर किया हुआ था तैयारी के लिए? बहुत सारा बुक तो नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सारा बुक मैंने भी नहीं पढ़ा है। मेरा ये मानना है कि अगर कुछ कम ही बुक को 2-4 बुक ही अगर हम प्रेफर करते हैं और उसी को हम मिनिमम 4 से 5 बार पढ़ते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाता है। जी बिल्कुल। एग्ज़ाम टाइम में कभी कभी ऐसा लगता है ना कि वो सारे लोग ये बुक पढ़ रहे हैं हम भी पढ़ लेते हैं, तो वो 1-2 बार पढ़ने से बेहतर है कि हम जो बुक पहले पढ़े हुए हैं उसको हम 1-2 बार और पढ़ लें। कई बार तो किसी भी एक बुक को 1-2 बार नहीं पढ़ना चाहिए, मिनिमम 4 से 5 बार पढ़ने से हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाता है। और बुक तो जीके के लिए तो लूसेंट हमारा है ही, उसके बाद क्राउन है, घटना चक्र भी हम ले सकते हैं, ये सब बुक किसी भी बुक को मिनिमम 4 से 5 बार पढ़ना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी, आप आए और बहुत मार्गदर्शित करने वाली अच्छी बातों को आपने बताया। और हमें लगता है खासकर आपके इंटरव्यू से जो है आने वाली जो लड़कियां होंगी, छात्राएं होंगी, उनको पुलिस प्रशासन में जाने को लेकर एक प्रोत्साहन मिलेगा और वो बेहतर काम कर पाएंगे। उनको लगेगा कि जब हमारी बड़ी दीदी वहाँ जा सकती हैं तो शायद हम भी जा सकते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे दर्शक जो हैं उनको भी बेहद पसंद आएगा। अगर आपको हमारा ये इंटरव्यू पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, आप हमारे YouTube चैनल आशीर्वाद परिवार को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।